सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने सत्य को पा लिया, और जो दूसरे मुमुक्षु यहाँ पर हैं उनके लिए भी कहना है कि सत्य हमारे ही अंदर है, उसको बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं। काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संग समाई। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। उस आपा को चीन्हा चाहिए, और वो आपा क्या है? आजकल के इस साइंटिफिक युग में ऐसी बातें करना भी लोग पसंद नहीं करते, लेकिन साइंटिफिक युग आज उस कगार पर पहुंचा है जहां से सर्वनाश की सारी ही प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। उस वक्त मनुष्य जरूर पीछे मुड़ के देखता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, गलती क्या हो गई। गलती यही हुई है कि हमने अपने को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, अपनी शक्तियों को पाया नहीं। हमारे अंदर जो गौरवपूर्ण है उसे हमने अपनाया नहीं, और बहते चले अपने बुद्धि के बल पर जो बहुत सीमित है। इसलिए आज आपके सामने मैं एक अनोखी बात कहना चाहती हूँ। वो ये है कि आप ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, कुसंस्कार, संस्कार ये नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा है। जो डॉक्टर साहब ने बात कही वो ठीक ही है, क्योंकि आप डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब ने देखा कि हमने शारीरिक दोष ठीक कर दिए। हालांकि हमने कुछ किया नहीं, या आपकी अपनी कुंडलिनी है जो जागृत हो गई और उसने आपको ये शक्ति दे दी कि आप स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। जो बात सही है कि बहुत से डिजीजेज ऐसी हैं, बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके लिए कहते हैं वो असाध्य है, इनक्योरेबल है। लेकिन वो क्यों है? इसकी वजह ये भी है कि मेडिकल साइंस जो है वो सिर्फ शरीर से ही रिश्ता रखता है, और साइकोलॉजी जो है वो मन से रिश्ता रखता है। साइकोलॉजी का साइंस तो अभी तक बहुत कम बढ़ा हुआ है, उसको सब चाइल्ड साइंस कहते हैं। और जो शरीर का साइंस है वो भी मेरे विचार से बहुत सीमित ही है। लेकिन मनुष्य सिर्फ शरीर और मन ही नहीं, इससे परे आत्मा भी है। अब अगर सिर्फ शरीर की बीमारी हो तब तक तो ठीक है, किसी को चोट लग गई, किसी को शरीर में कोई दुख हो गई, तकलीफ हो गया। लेकिन मन की बीमारी और शरीर की बीमारी, जैसे साइकोसोमैटिक कहते हैं, ऐसा जब मिलाप होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तब बीमारियां बिल्कुल असाध्य हो जाती हैं। क्योंकि अपने आप जानते हैं कितना स्पेशलाइजेशन है कि एक आँख के लिए अलग डॉक्टर, दूसरे आँख के लिए अलग डॉक्टर करना पड़े। तो इसे कहना चाहिए कि अनेक तरह के मिलान से, जिस तरह परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं, उससे जो बीमारियां होती हैं वो असाध्य हो जाती हैं। और इनको ठीक करने का कोई ना कोई सुपर पावर होनी चाहिए जो इन्हें ठीक कर सकती है, जो कि दोनों तरफ जिसका हाथ चल सके। उसमें मनुष्य की जो अंदर की स्थिति है उसे पहले अगर हम जान लें, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि ये अपने अंदर 7 चक्र हैं, और 7 चक्र जो बने हैं इस तरह से कि लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बीच की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बन गई। अब आप जब चाहे तब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ते वक्त आप अपने हृदय के जो ठोके हैं उनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अपने आप धीरे होते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है। अब अगर किसी तरह से हम लोग पैरासिम्पैथेटिक पर अपना आधिपत्य कर लें, उसको जीत लें, तो हम दोनों चीज़ को संभाल सकते हैं। अब जो कुंडलिनी है वो त्रिकोणाकार अस्थि में नीचे बैठी हुई है,
और इसके लिए मैं यही कहूँगी कि इसे एक धारणा की तरह से आप समझें आज। और जब आप सेंटर में आएंगे, अपनी कुंडलिनी जगा लेंगे, तब आपको विश्वास होगा कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सही है या नहीं। इस कुंडलिनी के जागरण से देखिए कि इसका जो 7वां चक्र है या पहला चक्र है, जिसे कि मूलाधार कहते हैं, वो नीचे, तो कुंडलिनी ऊपर में है। और कुंडलिनी सिर्फ 6 चक्र भेदन करती है, 6 चक्रों को भेद करती है। जिस वक्त इन चक्रों में जाती है, जब इसके अति उपयोग के कारण अगर हम अपने चक्रों को छोटा करने, संकीर्ण करने या उसमें बिगाड़ आ जाए, तो ये कुंडलिनी इन चक्रों में से गुजरती, जैसे कि आप किसी माला में फूल को पिरोते हैं, उस तरह पिरोती हुई ऊपर चढ़ती, और उसी वक्त वो इन चक्रों को भी प्लावित करती, नरिश करती है। और यही चक्र जो है ये केंद्र हैं हमारे शक्ति के, एनर्जी के। अब आश्चर्य की बात है कि हम लोग केंद्र कहते हैं और अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं, और बहुत जगह इसको सेंटर भी कहते हैं। सी और के, कभी हम लोग भी सी का इस्तेमाल क जैसे करते हैं और के का भी इस्तेमाल सी जैसा करते हैं। तो इन्होंने भी शायद संस्कृत से ये शब्द लिया हो, सेंटर। तो ये जो सेंटर्स हैं या जो केंद्र हैं, इन केंद्रों को पुराती है और उनको वो नरिश करते हैं। अब एक जीवंत क्रिया है, कुंडलिनी का जागरण एक जीवंत क्रिया है। जिस तरह किसी बीज को आप जमीन में बो देते हैं, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली सहज में ही उगाता है, उसी तरह यह सहज क्रिया है। और सहज क्रिया में भी ये जीवंत क्रिया है। और उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन का ये चरम अब लक्ष्य है कि हम कुंडलिनी का जागरण करके आत्मा स्वरूप हो जाए। क्योंकि अगर मनुष्य स्थिति में अगर आप रहें, तो अभी आपने उस एकमेव सत्य को पाया नहीं। अगर पाया होता तो कोई झगड़े होते नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती, हर एक आदमी हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग चीज़ कैसे लिखता। इसकी वजह है कि एकमेव सत्य जो है उसे पाया नहीं। अब यहाँ आप जानते हैं 55 से कहना चाहिए, अब 56 देश, क्योंकि 55 देश तो बाहर से आया और एक देश अपना, मिला के 56 देश के लोग बैठे। इनमें कोई झगड़ा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी तरह की बुराइयां नहीं है, कुछ नहीं, प्रेम के आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि सबके अंदर एक ही आत्मा स्थित है, और उस आत्मा के प्रकाश में सब एक दूसरों को एक जैसा ही देखते हैं। ये आत्मा जो है ये परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। आजकल के ज़माने में तो लोग सिवाय साइंस और पैसे के तीसरी चीज़ को जानते ही नहीं है, न मानते भी नहीं। लेकिन समझने की बात है कि अगर यही सब कुछ हो जाता तो आज अपना संसार कितना सुखी होना चाहिए था। सो हुआ नहीं। बाल बच्चे ठीक नहीं रहते हैं, पैसा हुआ तो बाल बच्चे खराब हो जाएंगे, उसकी एक आफत लगी रहेगी। और अगर किसी के पास कोई सत्ता भी आ जाए तो उससे भी वो कोई भला काम करेगा, ऐसी बात नहीं। इसे ये जानना चाहिए कि मनुष्य में अपूर्णता बहुत आ गई है, और ये अपूर्णता इसलिए आई है कि उसको पूर्ण करने वाली जो चीज़ हमारे अंदर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो जागरूक नहीं हुई। परमात्मा का प्रतिबिंब ये आत्मा स्वरूप सबके अंदर है। बस यही है कि वो साक्षी रूप होकर के हमारी सब प्रक्रिया देखता है, और इन गतिविधियों को देखते हुए वो सिर्फ जानता है, लेकिन अभी तक अपने प्रकाश को उसने हमारे चित्त में फैलाया नहीं। चित्त माने अटेंशन, चित्त में उसने फैलाया नहीं, जो कि हमारे नसों में सिर्फ हमारे लिए यही चित्त है कि हम ये जानते हैं कि आँखों से हम ये देख सकते हैं कि एक ये माइक रखा हुआ है, या हम इसे महसूस कर सकते हैं, और इससे और भी चीज़ों को हम जान सकते हैं, जैसे आँखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं। किंतु चारों तरफ फैली हुई एक विश्व की शक्ति है, सर्वव्यापी एक शक्ति, जिसको चैतन्य कहते हैं, जिसको रूह कहते हैं। ये जो जितने भी कार्य, अब देखिए कितने सुंदर फूल हैं, एक छोटे से बीज से या पौधे से ही कितने सुंदर फूल निकल आए। ये कैसे आए हम सोचते भी नहीं, ये आँख कैसी बनी इसे हम सोचते भी नहीं, कुछ सोचते ही नहीं। हम सोचते बस हम ठीक है, इंसान बन गए सो बहुत हो गया।
लेकिन ये बने कैसे? अगर इधर आप ध्यान दें और ज़रा गंभीरतापूर्वक सोचें तो ये किसी न किसी वजह से बने हैं। और ये वजह ये है कि अब मनुष्य चेतना से ऊपर एक चेतना जो आत्मा की चेतना है उसे हमें प्राप्त करना। और वो जब चेतना हमारे शरीर को चेतित करती है तो हमारे अटेंशन में, हमारे चित्त में उसका प्रकाश आ जाता है और हम नस नस में उसको महसूस कर सकते हैं। तब हम जान सकते हैं कि चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा हाथ में आने लग जाती है और सर के तालु भाग से भी आप देखते हैं कि कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र को यानी इस तालु को छेदती है तब हम जानते हैं कि कुछ ठंडी ठंडी सी हवा आ रही। इससे हमारे अंदर सबसे पहले तो संतुलन आ जाता है। संतुलन आने के बाद हमारे जो विचार हर समय हमारे खोपड़ी में घुसे रहते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। ये विचार भी हमको आते कहाँ से हैं? तो भविष्य से और भूतकाल से। हम आज वर्तमान में इस वक्त कहाँ हैं ये विचार हमें नहीं आता, क्योंकि उसमें विचार ही नहीं है। इस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब आप बराबर वर्तमान में आ जाते हैं, निर्विचार। इसे निर्विचार समाधि कही है जो कि हठ योग में है। डॉक्टर साहब ने कहा वो बात ठीक है कि आजकल का जो हठ योग है ये वास्तविक में हठ योग नहीं है। पातंजल के हठ योग को आप पढ़े तो उन्होंने कहा है कि निर्विचार समाधि और निर्विकल्प समाधि पाना ही इस योग का लक्ष्य है। किंतु लक्ष्य तो हम लोग सिर्फ ये कि कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ये करें, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है उस अष्टांग योग की कि आप ये एक्सरसाइज करें, वो करें। हम लोग भी लोगों को बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। अगर कोई शारीरिक इस तरह से दुविधा में आपके घर ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड पड़ गया हो तो, किंतु कुंडलिनी स्वयं ही इतनी आतुर है। वो आपकी माँ है, आपकी व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी माँ है। वो सब आपके बारे में जानती है कि वो स्वयं ही उठ करके सब चीज़ धीरे 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 ऐसी सुंदरता से ठीक कर देती है कि आप स्वयं आश्चर्य में हो जाते हैं ये कैसे। और उसके होते ही आपका सारा दृष्टिकोण, आपकी सभी चीज़ बदल ही जाती है, एक परिवर्तन सा आ जाता है। मैंने पहले ही कहा कि जीवंत क्रिया है, इस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक जीवंत क्रिया है, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसको आप मेन से नहीं लगाएंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध इस मेन से न हो, ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि से हमारा संबंध न हो, जिसे कि हठ योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है, तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन ये होते ही अनेक चीज़ें हमारे अंदर हो जाती, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, संतुलन में आप आ जाते हैं, साक्षी स्वरूपत्व आप पे आ जाता है, लक्ष्मी तत्व भी आप में जागृत हो जाता है, अनेक तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये सब जो हैं ये महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मुझे पास आए, हज़ारों लोगों को बीमारियां थी, ठीक हुए सब, और फिर वो चले गए, उन्होंने कुछ ध्यान धारणा नहीं की, कोई गहरे नहीं उतरे, फिर दूसरी बीमारी लेकर पहुंच गए। तो रात दिन अब मुझे यही धंधा रह गया कि सबकी बीमारियां ठीक करते रहो। लेकिन अगर मनुष्य गंभीरतापूर्वक इसको सोचे कि अगर यही सब कुछ है तो ये तो हमारे हित के लिए है और सारे संसार के हित के लिए है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को करें और इसको हम क्यों ना प्राप्त करें। रोटे